हाई टू ऑल, हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं सर्कल्स के. नाउ दिस इज सेकंड प्रैक्टिस सेशन ऑफ सर्कल्स, जहां पर नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे एंड एक और सेशन होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस और करेंगे. सो टोटल देयर विल बी 55 क्वेश्चंस. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को. In the figure, A, B, C are 3 points on a circle with center O. So A, B, C are 3 points on the circle. ये given है figure, center O है. The chord BA is extended to point S. BA को extend करा गया point S तक, such that CS become a tangent. तो CS tangent बन गई है to the circle at point C. If ASC is 30 degree, this is 50 degree. What is angle BOA? ये question. अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्यों सिंपल है? देखो, मुझे एंगल कैलकुलेट कौन सा करना है? BOA. मुझे पता है एक आर्क सेंटर पे जो बना रही, अगर मुझे सर्कमफ्रेंस वाला पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा बहुत इजीली. अब आपको पता है क्योंकि ये टैंजेंट है, तो मेरे को पता है जैसे ही टैंजेंट आता है हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. सो ये पूरा एंगल 90 होगा. सो अगर ये 50 है तो ये 40, ये 40, ये मुझे पता चल गया. दिस एंगल इज 40. अब आप देखो, ये एंगल 50 हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास 40 आ गया. अब ये रेडियस है, ये रेडियस, तो इसके ऑपोजिट 40, तो इसके ऑपोजिट भी 40. ठीक है. अब ये 50 है, ये 30 है, 80, तो ये वाला एंगल 100. सो ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा. 100 प्लस 40 प्लस 40, सो दिस इज 40, दिस विल बी 40 बिकॉज रेडियस, ये 40, तो ये सेंटर पे क्या बन रहा है? 100. और अगर सेंटर पर बन रहा है 100, तो सर्कमफ्रेंस पे जो बनेगा दैट विल बी व्हाट? अच्छा, सेंटर वाला ही बताना था हमें, सेंटर वाला ही बताना. सो आंसर इज BOA इज 100. आंसर इज दिस, बी ऑप्शन. इज इट क्लियर? सो हर क्वेश्चन को करने का तरीका वही है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट इन 4-5 मिनट्स देन लुक फॉर द सॉल्यूशन. ठीक है, टोटल 55 क्वेश्चन है. 2 क्लासेस हमारी थ्योरी की हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2. अगर आपने वो कवर अप कर लिया, that is 2.5 hours of video and ये 55 questions. ठीक है, that is more than enough for circles. चाहे आप SSC की तैयारी करो, चाहे आप CDS की तैयारी करो, या चाहे आप CAT की भी तैयारी करो, sufficient part. ठीक है. अब आप देखो इस क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQ is equal to RQ. PQ is equal to RQ, यानी कि ये RQ, ये PQ, ये बराबर. एंगल RQP is 72 डिग्री, ये एंगल 72 डिग्री. PC is a tangent and QC is a tangent, O is the center. अब देखो ये tangent है, ये tangent, तो मुझे एक बात तो पता है, C से 2 tangent बन रही है, तो CQ और CB ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे. हमें एंगल कौन सा चाहिए? PCQ. अब देखो, दिखने में हो सकता है किसी को लग रहा हो 90 है, बट आप आंसर 90 तब तक नहीं मार्क कर सकते जब तक आप आंसर पे आओगे नहीं. ठीक है, ये ध्यान रखना. कई बार दिखने में लग रहा होगा 90 बट है नहीं. चेक करते हैं. अच्छा, ये 2 साइड्स बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे. अब अगर ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो हमें पता है 72 प्लस 2x इज 180. सो वहां से x की वैल्यू निकालोगे, ये 108 डिवाइड बाय 2, ये 54. सो वैल्यू ऑफ x इज 54. x की वैल्यू 54 आ गई. अच्छा, अगर x की वैल्यू 54 आ गई तो आपको एक बात पता है, ये कॉर्ड है, जो ये एंगल टैंजेंट के साथ बनाएगी वही ये एंगल होगा, यानी कि ये एंगल भी 54 है. अब आप देखो ट्राइंगल PCQ, आपको पता है ये दोनों बराबर है, तो इसके ऑपोजिट 54, तो इसके ऑपोजिट भी 54. सो अब ये एंगल पता लगाना, 54 प्लस एंगल PCQ इज 180. सो एंगल PCQ इज 72. आंसर इज C ऑप्शन. आंसर इज C ऑप्शन. इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two equal circles of radius 4 cm intersect each other such that each passes through the center of the other. इस तरह का एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेशन में भी देखा था. मान लो ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ऐसा है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं. द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, रेडियस जो है 4, कॉमन कॉर्ड की लेंथ बता. मान लो इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D पे. तो हमने ये देखा था, ये रेडियस 4, ये रेडियस 4, ये रेडियस 4, ये रेडियस 4. एक्चुअली ये 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे थे. सो ये जो कॉमन कॉर्ड है, बेसिकली ये हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और कॉमन कॉर्ड उसका डबल हो जाएगा. सो आपको पता इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू साइड, और साइड तो रेडियस 4,
और उसका डबल होगा क्योंकि ये CM की वैल्यू, तो यही MD होगा। सो आंसर इज 4√3। आंसर इज 4√3। इस तरह का क्वेश्चन हमने सेशन 1 में करा था, सो यू गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर। अगला क्वेश्चन देखो, if the radii of two circles be 6 centimeter and 3 centimeter and the length of the transverse common tangent be 8 centimeter, then the distance between the centers। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का अंडर रूट ऑफ ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर। दो सर्कल्स के रेडियस दिए हुए 6, 3, सो ये हो जाएगा 9 और टेंजेंट की लेंथ यहाँ 8 दी हुई है। सो ओ डैश का स्क्वायर हमें पता लगाना माइनस दिस इज 6 + 3 9 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे सो दिस इज 64 इज इक्वल टू ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस 81। सो यहां से ओ डैश ये उधर जाएगा 140 रूट ऑफ 145। सो आंसर फॉर दिस इज ए ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि whenever you do these kind of questions, वीडियो को पॉज करा करो, ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। ABCD is a cyclic trapezium whose sides AD and BC are parallel to each other। एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। साइक्लिक ट्रेपेजियम का मतलब एक ट्रेपेजियम जो कि एक सर्कल के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है, एक ट्रेपेजियम जो कि एक सर्कल के अंदर बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से। ये एक ट्रेपेजियम, AD और BC पैरेलल है, AD और BC पैरेलल। एंगल ABC हमें दिया हुआ 75, ये हमें 75 दिया हुआ, ठीक है। एक्चुअली ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बट अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, नेमिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। मैं इसको AD ले लेता हूं, इसको BC ले लेता हूं। अब उसने बोला ABC, ये 75 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ BCD? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए जब भी साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है, क्योंकि साइक्लिक ट्रेपेजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये ध्यान रखो। तो अगर ये 75 है तो ये डायरेक्ट 75, सो एंगल C 7। ये पॉइंट्स ना आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। अब इसमें आप टाइम नहीं लगाओगे पेपर में, ठीक है। सो जिन्होंने ये ढंग से अच्छा पढ़ा होता है उनको ये सब चीजें बहुत इजीली पता, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मैंने क्लास में 2 क्लासेस में थ्योरी कराई है दैट इज मोर देन एनफ, और फिर ये 55 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AT इज अ टैंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6। AT एक टैंजेंट है सर्कल जिसका रेडियस 6 है, ठीक है। इफ A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका रेडियस 6, ये 6 हो गया, ये 4, क्योंकि ये पूरा 10 दिया हुआ है, ठीक है। A is at a distance of 10 centimeter from the center of the circle, AB is 5, so AB की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। रेडियस सर्कल का 6 है तो ये 6 ही है। व्हाट इज द कॉर्ड BC? अच्छा देखो, ये 10 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस से 80 निकल जाएगा। सो जब पाइथागोरस से 80 निकालोगे दैट वुड बी 8 सेंटीमीटर, 80 आ गया। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। AT इज अ टैंजेंट, सो AT का स्क्वायर, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या कहता है, AB इंटू AC। AT इज 8 स्क्वायर is 64, इज AB 5 इंटू AC। सो यहां से AC की जब आपने वैल्यू निकाली दैट इज 12.8, बट वो BC पूछ रहा, तो BC क्या होगा भाई, पूरा 12.8 है, उसमें से 5 माइनस करो, सो 12.8 माइनस 5, आंसर है 7.8 सेंटीमीटर। सो आंसर फॉर दिस इज ए ऑप्शन। आंसर फॉर दिस इज ए ऑप्शन। See the next question. The length of a chord of a circle is equal to the radius of a circle। क्या कहना चाह रहा है, एक सर्कल की कॉर्ड की लेंथ वही है जो उसके रेडियस की लेंथ। मान लो ये कॉर्ड है, ये मान लो सेंटर है, ठीक। कॉर्ड की लेंथ रेडियस के बराबर, ये R है, ये भी R है, ये भी R है। सो ऑब्वियसली बात है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। द एंगल विच दिस कॉर्ड सबटेंड इन द मेजर सेगमेंट, देखो ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट, हमें मेजर सेगमेंट में चाहिए। सो मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो ये, और वो हमेशा ध्यान रखना वो एक्यूट होता है। तो ये एंगल आपको होता है 60, तो ये कितना होगा 30। आंसर इज ऑप्शन,
क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। इज इट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल C1 ऑफ रेडियस √3+1। C1 एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस √3+1 है। टचेस अ सर्कल C2 विच इज कॉन्सेंट्रिक टू C1, यानी कि दो सर्कल से दोनों कॉन्सेंट्रिक है। तो फिगर बना लेते हैं पहले। दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर मान लो ये O। अकॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल C1 सर्कल जो है उसका रेडियस √3+1 है, C2 का रेडियस √3-1 है, यानी कि ये C2 रहा होगा और ये C1 रहा होगा। अकॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल C1, ए बी कॉर्ड जो है सर्कल C1 की है वो C2 को टच कर रही, यानी कि कुछ इस तरीके से ए बी। अब कह रहा है ए बी की लेंथ बताओ। अब आप देखो, जब आप इस सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस विच इज √3-1, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है विच इज √3+1। तो यहां से आप एम बी की वैल्यू निकाल लोगे पाइथागोरस का यूज करके। सो अगर हम यहां से एम बी की वैल्यू निकाले, सो √3+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3-1 का होल स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब ये उधर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज 4ab। सो 4√3 इज द वैल्यू ऑफ एम बी स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ एम बी इज व्हाट? एम बी की वैल्यू जब आप स्क्वायर रूट लोगे, 4 का रूट तो 2, √3 का रूट यानी कि 3 की पावर 1/4, ये एम बी की वैल्यू आ गई। बट अगर ये एम बी की वैल्यू है तो वही ए एम की वैल्यू होगी, हमें ए बी कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो ए बी इसका डबल हो जाएगा। सो 4 × 3 की पावर 1/4, 4 × 3 की पावर 1/4, आंसर is C option. Answer is C option. So answer for this question is C option. Is it clear to all? See the next question. Two circles with center P and Q intersect at B and C. दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर P और Q हैं। बना लेते हैं दो सर्कल्स। Let this is the first circle and let this is the second circle. चलो ऐसे ही बना लेते हैं। दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। बोला गया है उनके सेंटर्स P और Q हैं। मान लो ये पहले वाले का सेंटर P, दूसरे वाले का सेंटर Q। इंटरसेक्ट एट B एंड C, ये दोनों इंटरसेक्ट करें एट पॉइंट B एंड C। पॉइंट B एंड C, A एंड D आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट A C D आर कोलिनियर। अच्छा A C D कोलिनियर, ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ये मान लो A है, ये C है और ये D है। ठीक है, उसके बाद बोला गया एंगल APB, ये वाला एंगल जो है 130 डिग्री। BQD X। अच्छा अब भी ये वाला एंगल मान लो X है, सो मुझे X की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो समझते हैं। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो देखें। ठीक है, तो ऐसी कुछ फिगर है, समझते हैं। अगर मैं इसको यहां ज्वाइन करता हूं, तो कुछ हमारे पास सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये 130 है। ठीक है, अब आप इस सर्कल पे ध्यान दो, मैंने इसको ज्वाइन करा, ये कुछ एंगल है। ठीक है, ये मान लो ऐसा कुछ बन रहा था, तो अगर ये आर्क सेंटर पर 130 बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पे तो 65 बनाएगी। एट दिस पॉइंट इज E। अब EBCA इज द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अगर ये 65 है तो ये 15, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। अब ये 115 है तो ये 65। अब एक आर्क सर्कमफ्रेंस पर 65 बना रही है तो सेंटर पर 130। आंसर है बी ऑप्शन। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। बिकॉज मैं आपको जो वीडियोस दे रहा हूं वो बहुत क्रिस्प होंगी। मान लो अभी हम 15 क्वेश्चंस करें, मैंने आपको वीडियो दी, दैट वुड बी ऑफ 35-40 मिनट्स इट मैक्स। आप उसे जब करोगे ना, इट विल टेक एटलीस्ट 1.5-2 आवर्स, ठीक है, टू डाइजेस्ट दैट। सो खुद ट्राई करना, क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो ना, तो लुक फॉर द सॉल्यूशन। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। दो सर्कल्स है, एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो बना लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल,
ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें पॉइंट ए और बी. लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी, एक लाइन है ए बी के पैरेलल, इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट सी डी ई एफ, यानी कि ए बी के पैरेलल कोई लाइन. ठीक है, सो ए बी के पैरेलल कोई लाइन है, मान लो ऐसे कोई लाइन बनेगी जो सर्कल्स को टच कर रही है पॉइंट सी डी ई एफ पे. देखो कुछ नहीं मेंशन, तो मैं बाय डिफॉल्ट पहला वाला पॉइंट सी ले रहा हूं, फिर डी ले रहा हूं, फिर ई ले रहा हूं, फिर एफ ले रहा हूं. नाउ इफ सी डी इज 4.5, व्हाट इज ई एफ? सी डी की वैल्यू 4.5 है, तो ई एफ की वैल्यू. अब बहुत भाई क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता, स्टूडेंट कहता है ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा और आंसर मार्क कर देता है 4.5. ठीक है, बट यू शुड हैव द लॉजिक, यू शुड हैव द रीजन. अगर कोई भी आंसर मार्क करे तो हर बात का रीजन होना चाहिए. ठीक है, समझते हैं. लेट इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है. अब आप देखो ये जो ए बी कॉर्ड थी, ये दोनों सर्कल की कॉर्ड है, ए बी दोनों सर्कल की कॉर्ड है. ठीक है, ए बी दोनों सर्कल की कॉर्ड है. अच्छा, अब अगर हम देखें इसको ईडी को, ईडी इज कॉर्ड ऑफ द फर्स्ट सर्कल. अगर यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा होता, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा होता, लेट ये पॉइंट एम है, तो मैं बोल सकता था ई एम इज इक्वल टू एम डी, ई एम इज इक्वल टू एम डी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. इज इट क्लियर? अच्छा, ये पहले सर्कल की कॉर्ड है. अच्छा एक बात सोचो, ये पूरी सी एफ बी तो एक कॉर्ड ही थी पहले सर्कल की. सॉरी, ये जो कॉर्ड थी ईडी, ईडी इज द कॉर्ड ऑफ द सेकेंड सर्कल. मैं काम करता हूं, मेरे को ये वाली कॉर्ड की जरूरत नहीं थी ए बी की. ठीक है, सिर्फ ओ डैश से सोचो परपेंडिकुलर डाला होता तो ये कॉर्ड सेकेंड सर्कल की है, तो ई एम इज इक्वल टू एम डी. अब फर्स्ट सर्कल में अगर देखो, फर्स्ट सर्कल में अगर देखो तो कॉर्ड ये है सी एफ, और जब परपेंडिकुलर डलेगा तो एफ एम इज इक्वल टू सी एम, एफ एम इज इक्वल टू सी एम. अगर मैं सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दू, एफ एम माइनस एम, तो क्या आएगा, एफ ई इज इक्वल टू सी एम माइनस एम डी, सी एम माइनस एम डी, तो क्या आएगा, सी डी. अब सी डी की वैल्यू 4.5 है, तो ई एफ की वैल्यू भी 4.5. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऑल्दो आंसर तो बहुत सारे लोग मार्क कर देते हैं, बट यू शुड नो द लॉजिक. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at P. ठीक है, दो सर्कल्स है, दो कॉर्ड्स है. ठीक है, एक सर्कल की जिसका सेंटर O है, ठीक है, वो एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरह से, ये सर्कल है. ठीक है, एक कॉर्ड ये ले ली, सपोज एक कॉर्ड ये ले ली, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी. ये इंटरसेक्ट करे पॉइंट पी पर, लेट दिस पॉइंट एज पी, यहां पर इंटरसेक्ट करे. मैंने अभी यहां साइड पे लिख दिया. ए डी पी एंगल जो है, ए डी पी एंगल जो है 23 डिग्री. सो ए डी पी, दिस एंगल इज 23 डिग्री. ए पी सी एंगल, यानी ये वाला एंगल, दिस इज 70 डिग्री. क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल बी सी डी? हमें ये वाला एंगल बता. दिस इज द क्वेश्चन. देखते हैं क्या समझ आता. ठीक है, अब आप देखो, मान लो ये सेंटर है. ठीक है, अब ये एक आर्क है, ये सरकमफ्रेंस में बना रही है 23. ठीक है, तो ये यहां पर भी 23 फॉर्म करेगी. ठीक, अब अगर आप देखो ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो 23 प्लस दिस जो हमें सॉल्व करना विल बी 70. सो 23 प्लस x इज 70. सो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 47. आंसर इज 47. ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वीडियो को पॉज करना है. यू हैव टू ट्राई. इफ यू आर नॉट एबल टू डू, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं. इन द फॉलोइंग फिगर AB इज द डायमीटर. AB डायमीटर, मैंने आपको क्या बोला, डायमीटर सुनते हैं मुझे सेमी सर्कल क्लिक करता है. ठीक है, सो AB इज द डायमीटर, O इज द सेंटर, एंगल AOE, दिस एंगल इज 150. ठीक है, DAO इज 51. देखो जो जो मेरे को लग रहा है वो मैंने सीधे साथ लिख लिया, 30 लिख लिया, वो 51 दिया हुआ है. व्हाट इज द मेजर ऑफ CBE? ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल.
देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, वो 51 दिया हुआ है, हमें ये वाला एंगल पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हमारे पास आता है। आपको ये पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो इसके ऑपोजिट एंगल और इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये 30 है तो दोनों का टोटल 150, सो दिस इज 75 लग रहा था दिखने में मुश्किल बट है तो बहुत आसान। सो 75 प्लस एंगल CBE इज 180, सो एंगल CBE इज व्हाट 105। आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। See the next question. In the given figure, a circle is inscribed in a quadrilateral. मैंने आपको एक बात बोली थी, कभी भी एक पॉलीगन के अंदर सर्कल देखे ना तो टैंजेंट का जरूर ध्यान रखना। गिवन BC is 38, BC is 38, ठीक है, ये BC पूरा 38 है। QB is 27, यहां से लेकर यहां तक ये 27 है। DC is 25, ये पूरा 25 है। AD is perpendicular to DC. This angle is 90 degree. Question: what is the radius of the circle? ठीक, अब ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं यहां से देखूं तो रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर, रेडियस टैंजेंट के बराबर, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, एडजेसेंट साइड बराबर है, तो ये एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं ये R है। अब ये R है तो ये पूरा 25 था, तो ये जो पार्ट बच गया दैट इज 25 माइनस R। अब C से जहां पे भी ये टच करा होगा ये 25 माइनस R है, तो ये भी 25 माइनस R होगा, क्योंकि टैंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ये पूरा 38 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। अब ये आपको दिया हुआ था 27, तो ये 27 है। अब यहां से इन दोनों को ऐड करके 38 आ रहा है, सो 25 माइनस R प्लस 27 इज 38। यहां से R की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 14। आंसर इज बी ऑप्शन। Is it clear to all? Any doubt to anyone in this? ठीक है, so RS 14. Next, very interesting question. ठीक है, वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना। If you are not able to do it in 4-5 minutes, then look for the solution. ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle. BC 15 है, AB 20 है। Question: what is the length PQ? सबसे पहले बहुत प्यारी चीज क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल, सो दिस एंगल इज 90, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है जो सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो उसका रेडियस निकालना आता है आपको। इन रेडियस बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। बेस की वैल्यू 20, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, यहां से पाइथागोरस से ये निकाल लो 25 अपॉन 2, सो रेडियस इज 5, सो इन रेडियस इज 5। अब आपको ये समझना है कि अगर इसका रेडियस 5 है, मान लो ये सेंटर था तो ये 5 है, ये भी 5 है। अब अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये 10 हो जाएगा। अब C से ये एक टैंजेंट है, ये भी एक टैंजेंट, तो ये 10। जिस लॉजिक से ये 10 आया उसी लॉजिक से ये भी 10 आ जाएगा, और ये पूरा 25 है, तो PQ निकल जाएगा। PQ इज व्हाट 25 माइनस 10 माइनस 10, सो आंसर इज 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, इसका ना शॉर्टकट होता है, इसका एक शॉर्टकट होता है। कभी भी आपको ऐसा दिया हो, सो अगर आपको ये PQ कैलकुलेट करना तो दैट इज लेंथ माइनस ब्रेड्थ, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं कहूँगा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सी दिस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। AB इज अ डायमीटर, मैंने कहा डायमीटर सुनते ही सेमी सर्कल। AB इज अ डायमीटर इन विच एंगल DOC इज 80, सो DOC दिया हुआ, दिस एंगल इज 80। अच्छा, एंगल DEC बताना, ये वाला एंगल बताना। अच्छा, अब आप देखो, हमें सेंटर पे एंगल दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस पूछा होता तो निकालते, बट ये तो सरकमफ्रेंस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले मैंने इसको ज्वाइन करा, क्यों करा, उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो दिस एंगल वुड बी 90, दिस एंगल वुड बी 90। मैंने इसको ज्वाइन करा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि सेंटर पर एंगल 80 है तो सरकमफ्रेंस पर एंगल 40। अब मैं ये वाला एंगल आसानी से निकाल सकता हूं, नहीं तो ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, सो एंगल DEC, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों, सो 90 प्लस 40 दैट इज 130, सो आंसर इज बी ऑप्शन। So we have done 15 questions in this session.
सो पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस करे थे, पार्ट 2 में 15 क्वेश्चंस, पार्ट 3 में फिर 15 क्वेश्चंस, टोटल 55 क्वेश्चंस, दैट इज सफिशिएंट. बट पहले थ्योरी कवर अप कर लेना, देन यू डू दीज क्वेश्चंस. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक्स टू ऑल. बाय बाय.